दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार भगवान देवनारायण बिसल देव जी द्वारा भेजे गए भैंसासुर नामक राक्षस का वध करते हैं और बुल्ली घोड़ी को लेने जाते समय रास्ते में माता पार्वती द्वारा निर्मित शेर का वध करते हैं और सांवर के बाहर आकर रुकते हैं। वहां भगवान देवनारायण छोचू बाट को 4 तितर देकर दिया जी के पास भेजते हैं, जहाँ छोचू बाट द्वारा 4 बार झूठी सौगंध खाने पर चारों तितर मर जाते हैं। छोचू बाट दिया जी को बेला फुसलाकर उन्हें बुल्ली घोड़ी पर सवार करके भगवान देवनारायण के पास लेकर आता है, जहाँ भगवान देवनारायण दिया जी के दांत तोड़ देते हैं और अपनी बुल्ली घोड़ी को ले लेते हैं। और खेड़ा चोसला जाते समय रास्ते में उत्तम कंवर से भिड़ंत होने पर उसे परलोक पहुंचा देते हैं और वापस खेड़ा चोसला आते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में विस्तार से की थी। अगर आपने अभी तक श्री देवनारायण सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना सवा गवाए श्री देवनारायण सीरीज की इस लोक गाथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान देवनारायण छोचू बाट से कहते हैं कि बाट जी, मेहंदू जी, मदनो जी, भांगी जी सब आ गए हैं, अब बाकी बचे भुना जी, अब उनको लाने की तैयारी करो और कल सुबह ही राण शहर के लिए रवाना हो जाओ। छोचू बाट कहता है कि भगवान मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे कोई पहचान लेगा तो मुझे वहीं मार डालेंगे, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तो भगवान देवनारायण छोचू बाट को काया ही बदल देते हैं, उसका रंग रूप बदल देते हैं और उसे 25 साल का जवान बना देते हैं। भगवान देवनारायण छोचू बाट से कहते हैं कि अगर इस रूप में तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माँ पहचान लेगी तो समझ लेना वहाँ पर भी तुझे कोई पहचान लेगा, और यदि तेरी माँ तुझे नहीं पहचान पाई तो समझ लेना वहाँ पर भी तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। छोचू बाट वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती है। तो छोचू बाट को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं पहचान सकता, अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, अब उसे कोई डर नहीं है। छोचू बाट वहाँ से साधु माता के पास आता है और जाने की आज्ञा लेता है। साधु माता भुना जी के नाम एक संदेश लिखकर देती है और भगवान देवनारायण और मेहंदू जी भी अपनी अपनी ओर से अलग अलग पत्र लिखकर छोचू बाट को देते हैं। छोचू बाट को सब पत्र दे देते हैं और साधु माता एक पत्र पातुकलाली के नाम भी लिखती है, क्योंकि पातुकलाली को सवाई भोज ने अपनी धर्म बहन बनाया था। तो साधु माता लिखती है कि बाईसा, ननंद बाईसा, आप छोचू बाट को भुना जी से मिला देना। अब छोचू बाट वहाँ से जाने के लिए प्रस्थान करता है। तो भगवान देवनारायण छोचू बाट से कहते हैं कि अगर तुम पर कोई विपदा आए, कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। छोचू बाट गोठा से रवाना होकर सीधा राण शहर आ जाता है। राण शहर आकर वह पातुकलाली के पास चला जाता है। वह पातुकलाली के महल के बाहर बैठकर अपनी मोहिनी वीणा बजाने लगता है और बगड़ावतों के गीत गाने लगता है। तो पातुकलाली सोचती है कि बगड़ावतों को मरे तो 11 वर्ष हो गए हैं, ये कौन है जो बगड़ावतों के गीत गा रहा है, अपनी मोहिनी वीणा बजाकर मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो पातुकलाली बाहर आकर देखती है तो भगवान देवनारायण की कृपा से वह छोचू बाट को पहचान जाती है और उसे लेकर अपने महलों में आती है। छोचू बाट पातुकलाली को नमस्कार करता है और साधु माता का लिखा पत्र देता है। पत्र पढ़कर पातु खुश हो जाती है और छोचू बाट को भुना जी से मिलाने से पहले उन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह करती है और कहती है कि भुना जी तो शिकार खेलने गए हुए हैं, शाम तक आएंगे, इसलिए आप खाना खाकर यहीं आराम करो और शाम को उर्दू के बाजार में जाकर उनसे मिल लेना। छोचू बाट खाना खाकर वहीं सो जाता है। पातुकलाली शाम को तो छोचू बाट को जगाती है। छोचू बाट उठकर हाथ मुँह धोकर तैयार होकर पातुकलाली से पूछता है कि मैं भुना जी को पहचानूंगा कैसे, उनकी कोई निशानी तो बताओ। तो पातुकलाली कहती है कि बोर घोड़ी पर बैठकर सैर सपाटा करने जाते हैं और शकल हूबहू बहरावत जैसी है और चाल भी अपने बाप जैसी है और दिखने में बिल्कुल अलग दिखते हैं। छोचू बाट उर्दू के बाजार में आकर आसपास की धूल रेत इकट्ठी करके अपने पास ढेरी लगा लेता है और अपनी ढाल में भरकर उस धूल को उफड़ने लग जाता है। सारे बाजार में धूल ही धूल उड़ने लग जाती है। अब सामने से नीमदेव जी की सवारी आती है। नीमदेव जी देखते हैं कि एक आदमी अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने हुए धूल उड़ेल रहा है। तो नीमदेव जी आकर छोचू बाट से पूछते हैं कि भाई धूलिया, तू कौन है और तू यहाँ ये धूल क्यों उफड़ रहा है और तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो छोचू बाट कहता है कि महाराज परदेसी हूँ, खर्चा पानी के पैसे ख़त्म हो गए हैं, अमल पानी के पैसे भी नहीं है। अमल यानी कि अफ़ीम। तो छोचू बाट कहता है कि अमल पानी के पैसे भी नहीं है और मुझे पता चला है कि 11 वर्ष पहले बगड़ावत अपने घोड़े के गले में कच्चे सूत में सोने की मोहरें पिरोकर बाजार से निकलते थे। ऐसा कहते हैं कि जब उनके घोड़े दौड़ते थे तो सोने की मोहरें नीचे गिर जाती थी। वही मोहरें यदि इस धूल में मुझे मिल जाए तो मेरा खर्चा पानी का जुगाड़ हो जाए। बाट की बात सुनकर नीमदेव जी बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि बगड़ावतों को मरे तो 11 वर्ष हो गए हैं, अब तुझे सोने की मोहरें कहाँ से मिलेगी। तो छोचू बाट कहता है कि इस धूल में जरूर से मिल जाएगी। तो नीमदेव जी कहते हैं कि अगर सोने की मोहरें नहीं मिली तो मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। छोचू बाट सोचता है कि अब कह तो दिया, लेकिन अब देव महाराज ही रक्षा करे, और अपनी ढाल में धूल बलकर धीरे धीरे नीचे उड़ेलने लगता है, नीचे गिराने लगता है।
देवनारायण समझ जाता है कि भाट याद कर रहा है, तो भैरू जी के हाथों 5 सोने की मोहरें छोचू भाट की ढाल में रखवा देते हैं। अब भाट की ढाल में से धूल के साथ साथ सोने की मोहरें गिरने लगती है। तो छोचू भाट नीमदेव जी से कहता है कि ये देखो नीमदेव जी सोने की मोहरें। नीमदेव जी सोने की मोहरों को देखकर कहते हैं कि तेरा आज का अमल पानी मेरी तरफ से, बोल कितनी खाएगा। तो छोचू भाट कहता है कि आप क्या करवाओगे मेरे अमल पानी। तो नीमदेव जी कहते हैं कि बोल तो सही कितनी खाएगा, मैं अभी व्यवस्था करवाता हूँ। तो छोचू भाट कहता है कि 1.25 मण अमल, 2.5 मण भांग, 2.5 मण भूंगड़ा और 1.25 मण मावा करूँ हूँ। तो नीमदेव जी कहते हैं कि भाट कितनी अमल खाता है तू, इतनी अमल खाएगा तो मर जाएगा। तो छोचू भाट कहता है कि सरकार ये तो मेरा एक वक्त का अमल पानी है, इतनी तो मैं सुबह शाम रोज़ खाता हूँ। और उसके बाद नीमदेव जी भाट के कहे अनुसार सारी सामग्री मंगवाकर छोचू भाट के सामने ढेर लगवा देते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये सब नहीं खा सका तो मैं तुझे यहीं पर ज़मीन में गड़वा दूंगा। उसके बाद छोचू भाट नीमदेव जी से कहता है कि महाराज इतने भरे बाजार में तो मैं ये सब नहीं खाऊंगा, क्योंकि इतने लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे कि नज़र भी लग सकती है कहीं मैं मर न जाऊँ, इसलिए पहले आप पर्दा कराओ। नीमदेव जी भाट के चारों ओर कनात लगवा देते हैं। भाट अंदर बैठकर भगवान देवनारायण को याद करता है और भगवान देवनारायण को याद करता है तो भगवान देवनारायण भाट की सहायता के लिए 64 योगिनियाँ और 52 भैरू को भेज देते हैं। 64 योगिनियाँ और 52 भैरू छोचू भाट के पास आ जाते। भाट उन्हें देखकर कहता है कि तुम सब आ गए हो तो ये सब अमल भांग भूंगड़ा चट कर जाओ। 64 योगिनियाँ और 52 भैरू जी वो सब अमल भांग भूंगड़ा साफ कर जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद छोचू भाट कनात फाड़ कर बाहर आता है और कहता है कि महाराज अभी थोड़ी कसर रह गई है। नीमदेव जी कनात हटाकर देखते हैं कि भाट तो सारा माल साफ कर गया है। अब छोचू भाट कहता है कि आप मुझे अपने घर ले चलो, बाकी की कसर वहीं पूरी करूंगा। तो ये सोच कर कि ये तो पीछे ही पड़ जाएगा, नीमदेव जी वहाँ से जल्दी जल्दी रवाना हो जाते हैं। नीमदेव जी की सवारी जाने के बाद बुढ़ा जी की सवारी आती है। छोचू भाट पहले की तरह वापस धूल उपड़ने लग जाता है। धूलिया को देखकर बुढ़ा जी पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो और इस धूल में क्या ढूंढ रहे हो। तो छोचू भाट कहता है कि मेरा हीरा खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बुढ़ा जी कहते हैं कि धूल में कहीं हीरा मिलता है क्या, और सोचते हैं कि लगता है इसका कोई टाबर खो गया है जिसे ये हीरा कह रहा है। बुढ़ा जी के साथ दिया जी और कालू मीर पठान भी होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बगड़ावतों का भाट है, आप कहाँ इसके साथ बातों में उलझ रहे हो, चलो यहाँ से। तो बुढ़ा जी कहते हैं कि बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है और उसके साथ बातों में लग जाते हैं, छोचू भाट के साथ बातों में लग जाते हैं। तो जब छोचू भाट सारी बात विस्तार से साफ साफ बताता है कि ये जो आपके साथ राव और ओमराव है, इन्होंने ये रण में आपके बाप और काका को मारा था। इतना सुनते ही सारे राव और ओमराव भाग कर राव जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि भुना जी को और बगड़ावतों के भाट ने बाजार में रोक लिया है और बगड़ावतों की सारी पोथी पत्री सुना रहा है और अब कुंवर सा खांडेरा अपने नहीं रही है, अब वो दुश्मनों के हो गए हैं। ये बात सुनकर राव जी अपने हाथी को दारू पिलाकर छोचू भाट को मारने के लिए बाजार में भेज देते हैं। जब बुढ़ा जी को सारी बात विस्तार से पता चलती है कि मेरे बाबा साहब भैराव जी और काका सवाई बोझ को राव जी ने मरवाया था, तो वह छोचू भाट से और वार्तालाप करते हैं। इतने में राव जी का हाथी बाजार में आ जाता है और छोचू भाट को मारने की कोशिश करता है। बुढ़ा जी अपनी तलवार से उस हाथी की गर्दन काट देते हैं और छोचू भाट की रक्षा करते हैं। तो जब राव जी को पता चलता है कि हाथी मारा गया है तो वे सोचते हैं कि अगर बुढ़ा जी गुस्से में महल में आ गए तो सब सफाया कर देंगे, इसलिए वह बुढ़ा जी को वहीं से पुष्कर मेले में जाने का आदेश दे देते हैं। तो बुढ़ा जी छोचू भाट से कहते हैं कि चलो भाट जी पुष्कर मेला देखने चलते हैं, बाकी की बात वहीं करेंगे। तो छोचू भाट बुढ़ा जी के साथ पुष्कर मेले में जाने से पहले उन्हें पातू कलाली के पास लेकर आता है, जहां देवनारायण, मेंदू जी और साधु माता का लिखा पत्र वह बुढ़ा जी को देता है। पत्र पढ़कर बुढ़ा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुढ़ा जी भाट को साथ लेकर पातू कलाली के यहाँ से सीधे पुष्कर मेले में चले आते हैं। राव जी बुढ़ा जी के साथ दिया जी, कालू मीर पठान, टोड़ा का सालंकी और बन्ना चारण के साथ बहुत सी सेना को भी पुष्कर मेले में भेजते हैं। बुढ़ा जी पुष्कर मेले में आ जाते हैं और पुष्कर में आकर वह गऊ घाट पर ठहरते हैं। वहाँ वे तराजू में अपने वजन के बराबर सोने की मोहरें तोलकर ब्राह्मणों को दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। छोचू भाट बुढ़ा जी से मेला देखने की इजाज़त लेकर मेला देखने चला जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते समय उन्हें पिलौदा के कुमार मिल जाते हैं। छोचू भाट उन पिलौदा के कुमार को भड़काता है, उन्हें बहुत भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम्हारे मालिक पुष्कर मेला देखने इसलिए नहीं आए क्योंकि वह बुढ़ा जी से डरते हैं। पिलौदा के कुमार वहां से सीधा पिलौदा आ जाते हैं और पिलौदा के ठाकुर के दरबार में जाकर उसे सारी बात बताते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए भड़काते हैं। पिलौदा का ठाकुर अपने 2 राजकुमार जग सिंह और जोश सिंह को बुढ़ा जी से युद्ध करने के लिए पुष्कर में भेज देता है। उनके साथ जय मंगला हाथी, गजमंगला हाथी, कश्मीरी तंबू और बगड़ावतों का लूटा हुआ सामान भी
होता है। जग सिंह और जोश सिंह अपनी अपनी फौजों के साथ पुष्कर में आकर डट जाते हैं। चोचू बाट उधर गऊ घाट पर आकर भुना जी को भड़काता है और कहता है कि पिलोदा के कुमार आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ आपके बाप दादा के हाथी भी है और बहुत सारा कीमती सामान भी है, आपके बाप दादा की लूटी हुई संपत्ति भी है। तो भुना जी कहते हैं कि भाट जी, पुष्कर तीर्थ स्थल है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, हम यहाँ पर युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं। चोचू बाट कहता है कि भुना जी, इन बैरियों से अपने दोनों हाथियों को छुड़ा लीजिए। चोचू बाट कहता है कि दिया जी मीर टोड़ा के सालंकी को भेजकर जग सिंह और जोध सिंह को समझाकर अपने दोनों हाथियों को छुड़ा लीजिए, अगर वो मना करे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। दिया जी मीर टोड़ा के सालंकी जग सिंह और जोध सिंह को समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो दोनों हाथी है और भी तुम जो बगड़ावतों का सामान लूट कर लेकर आए हो वो भुना जी को वापस सौंप दो, नहीं तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। तो जोध सिंह कहता है कि यदि भुना जी में दम है तो हमें युद्ध में हरा कर ये सब चीज़ें ले जाए, नहीं तो बहरावत की बोर घोड़ी भी हमें सौंप दे। दिया जी ये बात सुनकर वापस आकर भुना जी को ये बात बताते हैं। भुना जी ये बात सुनकर अपनी घोड़ी पर चढ़कर युद्ध का डंका बजा देते हैं और घमासान युद्ध होता है, जिसमें जग सिंह और जोश सिंह मारे जाते हैं और पिलोदा की जो सेना बच जाती है वो वापस पिलोदा भाग जाती है। भुना जी पिलोदा जाकर जयमंगला, गजमंगला और बगड़ावतों का लूटा हुआ सामान हासिल करके वापस राण आ जाते हैं। अब भुना जी चोचू बाट के साथ 100 घुड़सवारों के साथ जयमंगला, गजमंगला हाथी और सारा सामान इकट्ठा करके गोठा भिजवा देते हैं और नारायण के नाम एक पत्र लिखकर भी भेजते हैं। अब जब जयमंगला और गजमंगला हाथी गोठा पहुँचते हैं तो साधु माता उनकी आरती उतारती है, क्योंकि 11 वर्षों बाद बगड़ावतों के हाथी घर वापस आए हैं। दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। अब आगे किस प्रकार भगवान देवनारायण पिलोदा को फतेह करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये देवनारायण सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में और परिवारजनों में भी जरूर से साझा कीजिएगा। और अगर आपने श्री देवनारायण सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाकर के देख लीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जाकर उन पार्ट को देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। और जाते जाते 2 पंक्तियाँ भगवान देवनारायण के श्री चरणों में समर्पित है कि गुजरी माता के वंशज, करुणा के अधिकारी, देवनारायण धनी, सबके पालनहारी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री देव दरबार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।